तौबा का एक हैरत अंगेज वाक़या। हज़रत हसन बसरी का ज़माना है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी, नहायत इबादत गुजार थी। इस बेचारी का जवानी में खावन चाल बसा। इसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी मुझे तो दूसरा खावन मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा है। लिहाजा इस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती, लेकिन जब वो बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ निगरानी न कर पाती। अब इस बच्चे के पास माल की कमी ना थी, उठती हुई जवानी भी थी, चुनाचा वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ हो गया। माँ बराबर समझाती रही, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना हुआ। वो इसको हजरत हसन बसरी के पास लेकर आती। हजरत हसन बसरी इसको कई कई घंटे समझाते रहते, लेकिन इस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही ना था। हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मुहर लग गई है। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माँ इसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर इसने अपनी दौलत के साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और इसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा हो गई। मामला यहाँ तक पहुँच गया, उठने की भी सकत न रही, वो बिस्तर पर पड़ गया। अब इसको आखिरत का सफर सामने नजर आ रहा था। माँ ने फिर भी समझाया, बेटा तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जब माँ ने समझाया, इसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूं? मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटे हम हजरत हसन बसरी से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फौत हो जाऊं तुम मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी पढ़ाएं। माँ हजरत के पास गई। हजरत खाने से फारग हुए थे और थके हुए भी थे और दर्स भी देना था, इसलिए आराम के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज किया, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ ले चलें। हजरत हसन बसरी ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त ज़ाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर नहीं कर सकी। अब क्या करेगी? कहने लगे, मैं अपना वक्त ज़ाया क्यों करूं? मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हजरत इसने तो ये भी कह दिया है अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी पढ़ाएं। हजरत ने कहा, मैं इसके जनाजे की नमाज क्यों पढ़ाऊंगा? इसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा थी, चुप होकर गई, रोती हुई घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने कहा, एक तरफ तेरी ये हालत और दूसरी तरफ हजरत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो इसके दिल को चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने कहा, बेटा बताओ वो क्या? कहा, अम्मी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सेहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी
मैं इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और अपने माँ बाप का नाफरमान होता है, इसका अंजाम क्या हो सकता है। मेरी प्यारी माँ, मुझे कब्रिस्तान में ना दफन करना। माँ ने कहा, वो क्यों? कहा, माँ, मुझे इसी सहन में दफन कर देना। ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुंचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे हुए दिल से आजिज़ी से ये बात कही तो परवरदिगार को इसकी ये बात अच्छी लगी। रूह कब्ज हो गई। रूह अभी निकली ही थी। माँ आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा, कौन? जवाब आया, हजरत हसन बसरी हूँ। कहा, हजरत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया, हसन तू कैसा वली है? मेरे एक वली का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है। तेरे बेटे की नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए हसन बसरी यहाँ खड़ा है।